बिगुल भी बजाया इस संस्था का कि जब कर्फ्यू खत्म होगा तो पहला कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी जो है मेघालय में हम लोग करेंगे और उसके भी अध्यक्षता प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी भी करेंगे। यह हम लोग चाहते हैं। नमस्ते सर, आदराम। जय सिया राम। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था द्वारा ऑनलाइन गूगल मीट पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार भाग 7, जिसका निरंतर विषय रहा है वैश्विक फलक पर राम कथा का विश्व संदर्भ, और इसमें सहयोग करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, और इन सभी के सहयोग से राम कथा विश्व संदर्भ प्रथम खंड की चर्चा एवं विश्व दिवस विशेष पर आज आप सभी से मिलने का मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर आरंभ में मंगलाचरण वंदना डॉक्टर महात्मा पांडे जी द्वारा, साथ ही डॉक्टर नीतू नवगीत जी शिव तांडव स्तोत्र का प्रस्तुतिकरण करने वाले प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, डॉक्टर किरण बालाजी, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, रचनाकार और आधार डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, स्वागताध्यक्ष मेरे मित्र प्रोफेसर विनय कुमार जी, प्रोफेसर एसपी गौतम जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, प्रोफेसर नीरू गुप्ता जी, हमारे विश्वविद्यालय में सहयोगी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, श्री आलोक सिंह जी, डॉक्टर डी धनंजय बितानगे जी, डॉक्टर बसंता पद्मिनी जी, योगाचार्य सत्येंद्र सिंह जी, मीमांसा ओझा जी, डॉक्टर नीतू नवगीत जी, प्रोफेसर डीपी सिंह जी, हमारे अनन्य मित्र सहयोगी शुभेक्षु प्रोफेसर श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी, कुलपति पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, जिनके मधुर स्वर में अभी मैं राम कथा के कुछ विशेष प्रसंग सुन रहा था, डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, प्रोफेसर विमल कुमार बजाज जी, प्रोफेसर बीपी तिवारी जी, प्रोफेसर अमानी विक्रमा रांची जी, अमाली जी, अंजलि मिश्रा जी, आनंद जी, डॉक्टर धनव्यस जी, प्रोफेसर आई नायमन सिराना जी, डॉक्टर मथुरा दुबे जी, डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी, प्रोफेसर अमर किशोर राय जी, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी, हमारी मीडिया टीम के सदस्य मिस्टर गौतम और मिस्टर गौरव, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हो रहे डॉक्टर रचना तिवारी, अन्य सभी इस कार्यक्रम के प्रतिभागीगण, दर्शक के रूप में अथवा वक्ता के रूप में जो भी सम्मिलित हैं, अथवा किसी भी रूप में जो आज इस कार्यक्रम से प्रतिभाग कर रहे हैं, और वे सभी रामानुरागी जो आज इस कार्यक्रम में हमारे सामने दिख रहे हैं, आप सभी को एक बार पुनः अभिवादन और छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बधाई एवं अनन्य शुभकामनाओं सहित, अनंत मंगल कामनाओं सहित आपका जीवन निरंतर विकास पथ पर बढ़े, आप निष्कंटक रहे, इसकी ईश्वर से प्रार्थना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारे शास्त्र हमें बहुत कुछ देते हैं। रामायण सदग्रंथ की श्रेणी में आता है, और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी सोच है और मेरी बात है, यह सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ है। हमारे यहाँ की मान्यता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, और जो देवताओं के लिए दुर्लभ सद ग्रंथ हैं, उनका हम पारायण करते हैं, श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं। तो इस मामले में हम भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम भगवान राम के देश के हैं, भगवान कृष्ण के देश के हैं। हमारे शास्त्र हमारे जीवन के आधार होते हैं।
आधार इसलिए कि वह सदाचार के नियम हमें बताते हैं, सील क्या है इसके बारे में बताते हैं, सद्गुण क्या है इसके बारे में बताते हैं। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, यह सब कुछ हमें शास्त्रों के माध्यम से ही विदित हो पाता है। शास्त्र ही हमारे पथ को प्रशस्त करते हैं, साथ ही जो भी हमारा मंतव्य है गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। इसलिए शास्त्र पूज्य हैं और रामायण जैसा शास्त्र तो सर्वथा पूज्य है, हमेशा पूज्य है, सर्वत्र पूज्य है। यह सर्वकालिक महानतम ग्रंथ है जिसमें जीवन के सारे सूत्र निहित हैं और उन सूत्रों के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का संवर्धन और पूर्ण विकास सहज संभव हो पाता है। इसीलिए हम राम का ध्यान करते हैं, राम का नाम देते हैं, पूरी धरा पर श्री राम को ही देखते हैं। कण कण में इनकी व्याप्ति है, इनकी व्याप्ति से ही हम राग द्वेष मुक्त हो पाते हैं। जब भी इनका चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उस ऊर्जा का विकास हो जाता है जिसके माध्यम से हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होता है। इसलिए ऐसे सद्ग्रंथ हमारे लिए तीर्थ हैं। ऐसे सद्ग्रंथ हमारे सामने जब आते हैं तो हम समाज के बारे में समझ लेते हैं, राष्ट्र के बारे में समझ लेते हैं, पूरी मनुष्यता के बारे में समझ लेते हैं। साथ साथ चलना क्या होता है, समवेत वृत्ति क्या होती है, सहयोग क्या है, सहिष्णुता क्या है, समरसता क्या है, सामंजस्य क्या है और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र क्या है, इस रामायण जैसे ग्रंथ के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए है कि यह इस धरा पर कथामृत है। स्वर्ग में अमृत मिलता है लेकिन कथामृत तो इस धरा पर ही मिलता है। उस अमृत से जीवन चल सकता है लेकिन उस अमृत से जीवन धन्य नहीं हो सकता। उस अमृत से जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन को पूर्णता मिलती है कथामृत से और इस कथामृत की गंगोत्री है रामायण, जिसके विषय में विमर्श के 7वें अंक में हम आप सभी एक दूसरे के सम्मुख हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इसके प्रथम खंड के निरूपण के विषय में महत्वपूर्ण बातों पर हमने ध्यान दिया। कहाँ कहाँ संकलन, कैसे कैसे संकलन, क्या क्या इसमें आना है और सारा संकलन मिलकर एक ग्रंथ के रूप में, विश्वकोश के एक अंक के रूप में हमारे सामने किस तरह से आएगा। इसमें हमारे सूत्रधार या इस व्यवस्था के नियोजक, संयोजक प्रिय हमारे प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी और जो इसके मूल में रहते हैं हमेशा, उनके माध्यम से हम आगे बढ़ करके और काम करने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे प्रदीप जी ने आरंभ में ही इसकी चर्चा की, तो थोड़ी चर्चा योग के बारे में और योगी के बारे में। योग हमारी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण एक तत्व है और हमने पूरी दुनिया को 2 महत्वपूर्ण चीजें दिया है। एक अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च, और दूसरा योग का सिद्धांत, योग के माध्यम से निरोग रहने का सिद्धांत, योग के माध्यम से जुड़ जाने का सिद्धांत। हम जुड़ते हैं योग के माध्यम से आत्म और परमात्म तत्व के रूप में, व्यक्ति और व्यष्टि के रूप में, व्यष्टि और सृष्टि के रूप में, सृष्टि और समष्टि के रूप में हमारा जुड़न होता है, जुड़ाव होता है, हम मिल जाते हैं। पुरुष और प्रकृति का जोड़ होता है, व्यक्ति और परिवेश का जोड़ होता है, व्यक्ति और समाज का जोड़ होता है, समाज और राष्ट्र का जोड़ होता है,
और सर्वोपर सभी राष्ट्रों में अवस्थित मानव समुदाय का योग होता है। इसलिए योग हमें हर तरह से जोड़ने का काम देता है, सकारात्मक वृत्ति देता है और सकारात्मक वृत्तियों के माध्यम से ही हमारी रचनाशीलता पुष्पित और पल्लवित होती है, फलित होती है। इसलिए योग का बहुत महत्व है। हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं रामायण सहित सभी में योग का उल्लेख है। हमारे यहाँ खर दर्शन भी इस पर चिंतन करता है। हमारे यहाँ पतंजलि का योग सूत्र इसी पर चलता है। हमारी गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में योग के बारे में कृष्ण ने कहा। स्वयं योग और क्षेम को वहन करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। योग कर्म कौशलम, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। जो भी हमारा ध्येय है वहां तक पहुंचने का मार्ग योग ही होता है। इसलिए आज योग का ध्यान करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज के वर्तमान संदर्भ में अदृश्य कोविड-19 नामक विषाणु ने पूरी मानवता को त्रस्त कर दिया है और इस विषाणु का प्रभाव हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय योग ही है। केवल इतना ही नहीं कि हमें निरोग रखने में सहयोगी होता है, हमारे व्यक्तित्व के परिष्कार में यह सहयोगी होता है, अपितु हमारा मनोबल बढ़ाने में सहयोग करता है, हमारे मनोरथ और मनोगत को नियंत्रित करता है। इस तरह हमारी मनोवृत्ति सदैव समाज के अनुकूल होती है, राष्ट्र के अनुकूल होती है और मनुष्यता के अनुकूल होती है। और इससे जब प्रेरित मंतव्य होता है तभी हम सदैव श्रेष्ठ कार्य की ओर अभिमुख होते हैं, सम्यक विचार रखते हैं, सम्यक व्यवहार रखते हैं और यही विचार और व्यवहार की सम्यकता रामायण में यत्र तत्र सर्वत्र ध्वनित होती है और दिखाई देती है। योग के 8 अवलंब हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और इन 5 के माध्यम से धारणा, ध्यान और समाधि तक हम पहुंचते हैं। समाधि का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, निरूपण और उदाहरण मानस में मिलता है। भगवान शिव बहुधा समाधिस्थ हो जाते हैं। हम ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से कोरोना नामक विषाणु से लड़ने की क्षमता अपने अंदर विकसित करते हैं। यह योग में निरूपित मेडिटेशन या ध्यान ही है जिसके माध्यम से हम आजकल जहां कहीं भी अवसाद सुनाई देता है उसका निराकरण कर पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने ध्येय से एकाकार होने का प्रयास करते हैं। यही ध्यान मानस का ध्यान है। जब हम भगवान राम, माँ जानकी का ध्यान करते हैं, उनसे एकाकार होने का प्रयास करते हैं, उनके छवि को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं और वह छवि जब उतरे तब हम समाधि की तरफ पहुंच जाएं। जैसा बहुधा भगवान शिव समाधिस्थ ही होते हैं। जब भी उन्हें राम का ध्यान होता है वह समाधिस्थ हो जाते हैं। इसलिए आज के प्रसंग में महायोगी, परम योगी, परम तत्व, परम ब्रह्म भगवान शिव का ध्यान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और फिर इसके बाद भगवान राम द्वारा भगवान शिव का स्तवन और आज की हमारी परिचर्चा का हमारे द्वारा विश्राम। मानस के आरंभ में ही भगवान शिव और माँ पार्वती की वंदना होती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप माँ श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्थात भगवान राम का ध्यान करने के लिए माँ पार्वती
और प्रभु शिव का ध्यान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और भगवान शिव क्या है? तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान राम के लिए शिव क्या है? वह सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। इसलिए माता और पिता के समान महेश जी की, भवानी जी की वंदना करता हूं, जो अकारण अनायास दान देने में प्रवृत्त रहते हैं, आशीर्वाद देने में प्रवृत्त रहते हैं और हर किसी की याचना कामना पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। संस्कृत साहित्य में भगवान शिव के इस स्वभाव को लेकर के, आशुतोष तुम औढ़र दानी को लेकर के कुछ हास्य भी होता था। प्रसंग बस क्षेपक के रूप में उस हास्य की चर्चा आपसे मां पार्वती और शिव का ध्यान करते हुए, ऐसा कहा जाता है प्रसंग बस कि भगवान शिव इस रूप में क्यों रहते हैं? पास में कोई वैभव नहीं है, मृगचर्म धारण करते हैं, बैल की सवारी करते हैं, मां पार्वती उनके साथ रहती हैं, उन्हें किसी वैभव की आकांक्षा ही नहीं, कैलाश पर बट वृक्ष के नीचे बहुधा समाधिस्थ हो जाते हैं। ऐसा क्या है जो सबको देने वाले हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता? तो हमारे कवि लोग जो प्रहसन करते हैं, उन्होंने 2 लाइन में बहुत अच्छी बात की भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए। पंचानन आप चतुरानन बाप, पंचानन आप चतुरानन बाप, गजानन पुत्र खड़ानन पायो, वायु से शंभु भिखारी भयो, वरदा घर एक सबय बरदायो। अपने क्या है? पंचानन है, 5 मुख वाले, पिता ब्रह्मा 4 मुख वाले, पुत्र गणेश जी गजमुख वाले, खड़ानन जी 6 मुख वाले। पार्वती, माँ पार्वती के विवाह के समय उन्होंने गोत्रोच्चार जब होता है, आपके पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता, तो उनका मैं स्वयं हूं। इसीलिए इसमें कहा सेवक स्वामी सखा सिय पीके। भगवान राम के वो मित्र भी हैं, सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं। इतने लोग हों, गजानन, खड़ानन, माँ पार्वती, भगवान शिव, भोलेनाथ, और सब दान देने वाले हों और एक ही बैल की कमाई हो, तो भगवान शिव को तो इस रूप में रहना ही है। ये एक प्रसंग बस मैंने कहा। तो इस तरह से भगवान शिव इस ब्रह्मांड के, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। योग के लक्षणों में एक है ध्यानस्थ हो जाना। इनसे बड़ा ध्यान करने वाला और कोई है नहीं। और आनंद की परमावस्था होती है समाधि, जिसमें पहुंच जाने वाला इनके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन इसके पहले कि भगवान शिव के समाधिस्थ और योगी होने की मैं चर्चा करूं, थोड़ी चर्चा जो पिछले प्रसंग में हुई थी उसकी मैं आपसे कर लूं। जब अयोध्या कांड में लखन लाल जी निषाद राज से संवाद करते हैं और उसमें योगी के बारे में बताते हैं। ए जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विलास विरागा। कि इस संसार में जिसे हम निशा रात्रि कहते हैं, योगी लोग ही जागते हैं, क्योंकि वे परमार्थी हैं। उन्हें निरंतर परमार्थ की चिंता होती है, वह प्रपंच रहित है। जगत में वही जीव जागृत है जो संपूर्ण भोग विलास से मुक्त हो। यह हमारे योग का एक विधान है, जिसे प्रत्याहार कहते हैं, इंद्रियों को विषयों से मुक्त कर लेना। मानस में सर्वत्र इस प्रकार के प्रसंग
मिलते रहते हैं जहां हम योग के बारे में जानते हैं। मेरा आशय योगी शिव से है। जब बालकांड में प्रभु राम मानव रूप में लीला कर रहे थे और मां जानकी की तलाश कर रहे थे, जो स्वयं सदैव उनके साथ ही रहती है, और वह पशु पक्षियों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, और इस अवस्था में देखकर भगवान शिव उनका नमन करते हैं, तो मां सती को संशय होता है। विश्वास और संदेह के बीच की स्थिति है संशय। ये बहुत खराब स्थिति है। फिर उसके निवारण के लिए मां सती शिव के समझाने के बाद भी जाती हैं। जब उन्हें परम ब्रह्म का बोध होता है, सिए राम सर्वत्र दिखलाई देने लगते हैं, वापस आती हैं प्रार्थना करते हुए, और भगवान शिव उनके बारे में जान जाते हैं कि किस रूप का उन्होंने धारण किया। तो एक प्रसंग आता है कि इस रूप में देख करके भगवान शिव ने एक संकल्प लिया। मानस में कई संकल्प हैं, जिसमें दो बहुत प्रमुख संकल्प हैं। पहला भगवान शिव का संकल्प और दूसरा मां पार्वती का संकल्प। ये दोनों बालकांड में मिलता है। जब मां सती ने परीक्षा लेने की कोशिश की, भगवान की परीक्षा कौन ले सकता है, तो भगवान शिव ने कहा, शिव संकल्प मन ही मन संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। मन ही में संकल्प ले लिया कि इस तन से मां सती से मुलाकात नहीं हुई। यह प्रसंग आगे बढ़ा और सारे प्रसंग आए, और फिर बाद में जब मां पार्वती के रूप में उनका अवतरण हुआ, तो उन्होंने भी संकल्प लिया। बाद में जब मां पार्वती के रूप में उनका अवतरण हुआ, तो उन्होंने भी संकल्प लिया, बरौ शंभु न रहो कुमारी, और हमेशा ईश्वर को अपने साथ रहने वाले के संकल्प का पालन करना ही होगा। इसलिए फिर मां पार्वती का और शिव का विवाह हुआ। बहुत रोचक प्रसंग है। मेरा आशय शिव योगी से केवल है। इसमें जब भगवान समाधिस्थ हो गए, समाधि तोड़ने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, भगवान को आना था। उसके पहले बहुत सारी व्यवस्था होनी थी, शिव पार्वती विवाह होना था। तो देवताओं के कहे से कामदेव आए। सारा प्रपंच करने के बाद भी शिव को समाधि से हटाना तो संभव नहीं होता। लेकिन जब भगवान शिव की समाधि टूटी, कामदेव नहीं रहे, फिर रति को दूसरा आशीर्वाद मिला, दूसरे रूप में आए। देवता प्रसन्न हुए और मां पार्वती के पास गए बताने के लिए। तो जो मां पार्वती ने शिव के लिए कहा, आज के संदर्भ में वही महत्वपूर्ण है। मां पार्वती ने कहा देवताओं से, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जहां तक मेरी जानकारी है, भगवान शिव योगी हैं, शाश्वत हैं, अनिंद्य हैं, कोई कामना नहीं उनकी, वह भोग रहित जीवन जीते हैं। अर्थात योगी के गुण हैं कि वह जो ईशावास्योपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मागध कस्वित धनम, कि हम उतना ही उपभोग करें जितना हमारे काम का है, शेषम छोड़ जाएं सतत विकास के लिए। अर्थात त्याग होना चाहिए भोग करते समय। और हमारे शिव तो अभोगी हैं, उनको किसी भोग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारी चीजों के ऊपर है। वह कामना के ऊपर है, वह निंदा के ऊपर है, और वह जन्म मृत्यु के ऊपर है, क्योंकि वह इसके निर्धारक है। कितनी बड़ी शक्ति है कि ब्रह्मा के विधान में संशोधन का अधिकार केवल शिव और शिव को ही है। इसलिए मां पार्वती ने कहा कि मुझे तो इस योगी के साथ रहना है। यह सदा शिव योगी है। सदा शिव योगी, सदा माने सदा कल्याण करने वाले, शिव माने कल्याण करना। भगवान शिव निरंतर कल्याण के लिए ही बने हैं, और इसीलिए वह आशुतोष औढ़र दानी के रूप में जाने जाते हैं, सहज प्रसन्न होने वाले हैं। तो ऐसे भगवान शिव हमको ऐसी शक्ति दें कि हम निरंतर प्रभु राम का स्मरण और स्तवन करते रहें,
और इस शिव को भगवान राम कितना महत्व देते हैं। लंका कांड में जब आगे की यात्रा आरंभ होती है, सेतु बंध हो जाता है, तब फिर भगवान राम अपने और शिव के संबंधों के बारे में उल्लेख करते हैं। उन्होंने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रेमो न दूजा, ऐसा कहा भगवान राम ने शिव की आराधना करते हुए उनके लिंग की स्थापना कर, कि मुझे शिव के समान कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। कि अगर कोई शिव से द्रोह करने वाला है, वो मेरा दासत्व तो स्वीकार कर ही नहीं, उसके पास मेरा दासत्व तो जाएगा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति तो मुझे निरंतर अप्रिय है, सपने में भी वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबास। शिव का द्रोही मेरा प्रिय हो जाए, मेरा द्रोही शिव का प्रिय हो जाए, ऐसा सोचने वाला ऐसा नरक भोगता है। और ऐसे जो योगी राज शिव हैं, वह भगवान राम के आराध्य हैं, उनके आराध्य भगवान राम हैं। यह दोनों मिलकर जगत का कल्याण करें, हम सभी का उद्धार करें और हमें योग की वह शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे अंदर धैर्य आए, हमारे अंदर संबल आए, हमारे अंदर दृढ़ता आए, हमारे अंदर वह संकल्प आए कि किसी भी प्रकार के राष्ट्रद्रोही को, जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध सोचता है, उसका समन करने की शक्ति हमें मिले। भगवान राम और भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ सीता सब मिलकर हमें आशीर्वाद दें कि हम इस राष्ट्र को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। ऐसे ईश्वर की वंदना करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सभी को एक बार पुनः जय सिया राम।